मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो 1 से लेकर 3 दिसंबर तक राजस्थान में कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ महोत्सव जो हाल ही में 1 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन हर साल दिसंबर माह में किया जाता है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में इस साल 1 से लेकर 3 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया है। यह महोत्सव राजस्थान के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जिसमें मुख्य रूप से कला, संस्कृति, लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शनियां इसमें आयोजित की जाती है। कुंभलगढ़ महोत्सव जो महान राजा महाराणा कुंभा के सम्मान में मनाया जाता है, जो मेवाड़ के शासक थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के ऐप गुरु इमरान खान का फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश अवार्ड इन टीचिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल टीचर फेलोशिप के लिए किया गया है। तो आपको बता दें कि इमरान खान है वो राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अलवर के ऐप गुरु इमरान खान एक बार फिर से चर्चा में है। इनका चयन किया गया है फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश अवार्ड इन टीचिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल टीचर फेलोशिप के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के तहत इमरान खान अगस्त से दिसंबर 2023 तक अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। प्रोजेक्ट का सारा खर्च अमेरिकी सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी इमरान खान को नवाजा जा चुका है। इमरान खान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सैकड़ों ऐप बनाए हैं। फॉलोवर्स भी इनकी लाखों की संख्या में है। अलवर के सरकारी स्कूल में संस्कृत टीचर के रूप में कार्य करे इमरान खान की रुचि तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा रही है। उन्होंने 2015 तक 50 शिक्षा से जुड़ी ऐप बनाकर मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से देश को समर्पित किया था। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से जो पूर्व सीनेटर विलियम फुलब्राइट के सम्मान में फुलब्राइट फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत पूरी दुनिया से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे 50 शिक्षकों का चयन किया जाता है। पिछले साल फेलोशिप के लिए भारत के प्रथम ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रणजीत देसाले का चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। तो आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट का ये तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट है जिसे शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया था। इसके बाद AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है। जैसलमेर में कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गया तीसरा विंड सोलर पावर प्लांट है, जिसकी परिचालन क्षमता 450 मेगावाट है। इसके साथ ही SECI के साथ 2.67 रुपये किलोवाट की दर से 25 सालों के लिए इस प्लांट के पास पावर परचेज एग्रीमेंट है। इस प्रोजेक्ट में 420 मेगावाट के सोलर और 105 मेगावाट के विंड पावर प्लांट है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस साल मई 2022 में जैसलमेर में AGEL की ओर से भारत का पहला 390 मेगावाट की परिचालन क्षमता वाला हाइब्रिड पावर प्लांट है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता में नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस समारोह का आयोजन 7 से लेकर 8 दिसंबर तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता में 7 से लेकर 8 दिसंबर को नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत से जुड़ी विभिन्न प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें
जो एंट्री है वो निःशुल्क रहेगी। 7 दिसंबर को सौरभ वशिष्ठ शास्त्रीय गायन, जबकि मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से सम्मानित बसंत काबरा सरोद वादन की प्रस्तुति देंगे। 8 दिसंबर को 13 वर्षीय मोहम्मद जमान तबला वादन की प्रस्तुति देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत किस जिले के धर्मेंद्र पारिक को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल है जो मिला है सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत है धर्मेंद्र पारिक। इनका संबंध वो अजमेर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत अजमेर के धर्मेंद्र पारिक को देश की सीमाओं पर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को निस्तानाबूद करने में इसी अवसर पर जो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको नवाजा गया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र पारिक को पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किए गए 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस समारोह में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय द्वारा राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी सीमाओं की रक्षा करते हुए पारिक बीएसएफ में कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र पारिक ने साल 2022 में अमरनाथ यात्रा है जिसे सुचारू रूप से संपन्न करवाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 1971 में भारत की पाकिस्तान पर हुई ऐतिहासिक जीत की स्मृति में लोंगेवाला और जैसलमेर में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में पराक्रम दिवस है वो मनाया गया है 5 दिसंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के सबसे बड़े जमीनी टुकड़े पर कब्जा करने के साथ 1971 के ऑपरेशन में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए 5 दिसंबर को लोंगेवाला और जैसलमेर में पराक्रम दिवस मनाया गया था। तो राजस्थान में पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया था। यह अवसर 1971 के बहादुर योद्धाओं के सम्मान के लिए याद किया जाता है। लोंगेवाला युद्ध अभ्यास स्थल पर 1971 में भारत की पाकिस्तान पर हुई ऐतिहासिक जीत की स्मृति में युद्ध स्थल पर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर और अन्य सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में पराक्रम दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए उनके शोध कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर भाऊ साहेब अशोक बोत्रे को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू CSIR सीरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भाऊ साहेब अशोक बोत्रे को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए उनके शोध कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर बोत्रे को उनके द्वारा विकसित असिस्ट ट्राइक के विकास के लिए दिया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्होंने बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भव्य समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया था। डॉक्टर बोत्रे को साल 2022 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नवाचार उत्पाद विकास श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर हेतु सम्मान योजना लॉन्च की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की गहलोत सरकार है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना लेकर आई है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन करवाए जाएंगे। सरकार लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन करवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि भी देगी। इसके लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने उत्थान कोष का गठन किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। राजस्थान में 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर्स है और सभी ट्रांसजेंडर्स को सम्मान दिलाने के अवसर से सीएम अशोक गहलोत ने सम्मान योजना है जो राजस्थान में लॉन्च की है। इसके अलावा दावा ये किया जा रहा है कि ये पहली ऐसी योजना है पूरे देश में जिसके तहत किन्नरों को महिला या पुरुष बनाया जाएगा सर्जरी के द्वारा। राजस्थान सरकार ने हर साल 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति है जो लागू की गई है राजस्थान में, और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है।
राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्तुत की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति REVP, इसके तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में योगदान के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और यह नीति 1 सितंबर 2022 से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन के बकिंघम पैलेस में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है मोहन मानसिंघनी को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय मूल के मोहन मानसिंघनी को बकिंघम पैलेस जो ब्रिटेन में है, जहां पर इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के एक व्यवसायी मोहन मानसिंघनी को लंदन के बकिंघम पैलेस में अधिष्ठापन समारोह के दौरान स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी जो धर्मार्थ सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। उन्हें कैजुअल डाइनिंग ग्रुप की स्थापना में एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका इन्होंने निभाई थी, जो कैफे रोग और स्टारडा जैसे लोकप्रिय UK रेस्तरां ब्रांडों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 1 दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के 1 दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में होने वाले पहला कॉन्क्लेव है। अपनी तरह के पहले बाजरा कॉन्क्लेव में सरकार ने 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 बाजरा उत्पादक राज्यों पर कैटलॉग भी जारी किया है। इसके अलावा देश भर में जो बाजरा उत्पादन है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है और भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान भी राजस्थान के बाड़मेर जिले में खुलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिले हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।